नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खास घटना के बारे में, सूर्य ग्रहण। 2 अक्टूबर 2024 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण बहुत ही खतरनाक है। क्या आप जानते हैं कि इस दौरान क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? इसे देखने का सही तरीका क्या है और क्या यह ग्रहण हमारे जीवन पर कोई असर डालता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस खास दिन को कैसे मनाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम जानेंगे कि यह घटना हमारे धर्म और विज्ञान के नजरिए से कितनी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं। इसके बाद आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा गारंटी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस अद्भुत घटना के दौरान आपको क्या करना चाहिए और इसे सही तरीके से कैसे देखना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलो, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो को। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है जो तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य की रोशनी को पूरी तरह से रोक लेता है, तब पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण देखा जाता है, जिसे हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे दिन के समय भी अंधेरा छा जाता है। यह सूर्य ग्रहण कम दिखाई देगा, यानी सूर्य का पूरा हिस्सा चंद्रमा से नहीं ढकेगा, बल्कि उसका केवल एक भाग ही ढका होगा। धार्मिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व होता है। भारतीय परंपरा और ज्योतिष शास्त्र में इसे एक विशेष खगोलीय घटना माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल के दौरान कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं एक्टिव हो जाती हैं, जिससे बचने के लिए विशेष उपायों का पालन करना आवश्यक होता है। विशेष रूप से धार्मिक अनुष्ठान और पूजा ग्रहण के बाद ही की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव न पड़े। इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार सुबह 11:30 बजे से होगी और यह दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसका मतलब है कि यह ग्रहण कुल 3.5 घंटा तक रहेगा। यह समय अलग अलग स्थानों पर थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर यह ग्रहण इसी समय के बीच दिखाई देगा। लगभग 1:15 के करीब चंद्रमा सूर्य के सबसे बड़े हिस्से को ढक लेगा, जिससे धरती पर अंधेरा छा जाएगा। अब बात आती है कि यह सूर्य ग्रहण भारत में कहां-कहां देखा जा सकेगा। भारत एक देश है जहां अलग अलग जगह से यह ग्रहण अलग अलग दिखाई देगा। जैसे कोई यूपी से है और कोई बिहार से है, तो दोनों को थोड़ा बहुत अलग अलग दिखाई दे सकता है। अगर आप इस ग्रहण को देखना चाहते हैं तो आपको सही समय और स्थान का ध्यान रखना होगा। भारत के कई ऐसे शहर में यह सूर्य ग्रहण साफ साफ देखा जा सकता है। जैसे देश की राजधानी दिल्ली में यह सूर्य ग्रहण काफी स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यहाँ के लोग इसे लगभग 77% तक कवर होते हुए देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों में यह ग्रहण स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में इसे अच्छे से देखा जा सकेगा। पंजाब और हरियाणा, पंजाब के अमृतसर, लुधियाना और हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक जैसे शहरों में भी यह ग्रहण देखा जा सकेगा। राजस्थान के जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। भारत के कुछ प्रमुख राज्यों में भी यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। जैसे बिहार में पटना, गया, भागलपुर जैसे शहरों में यह ग्रहण अच्छे से देखा जा सकेगा। बिहार के लोगों के लिए यह एक अद्भुत खगोलीय घटना होगी। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, दार्जिलिंग जैसे शहरों में भी इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। यहाँ पर यह ग्रहण थोड़ा कम दिखाई दे सकता है, लेकिन फिर भी यह एक खास नजारा रहेगा। भारत के दक्षिण इलाका में यह ग्रहण उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देगा जितना उत्तर और पूर्वी भारत में दिखेगा। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें? जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो हमारे शास्त्रों और विज्ञान दोनों में इसे लेकर कुछ सावधानियों बरतने के लिए कहा जाता है। इन सावधानियों को समझना और पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि ग्रहण के प्रभाव से खुद को सुरक्षित रखा जा सके। आइए जानते हैं कि इस दौरान हमें क्या करना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण को खुली आंखों से देखने से बचें, यह सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है। सूर्य ग्रहण को बिना किसी सुरक्षा उपाय के खुली आंखों से देखना बहुत हानिकारक हो सकता है। सूर्य की किरणें विशेष रूप से ग्रहण के समय बहुत तेज होती हैं और इनमें उपस्थित यूवी किरणें आपकी आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं।
इसका सीधा असर आपकी दृष्टि पर पड़ सकता है और इससे आंखों की रोशनी जा सकती है। अगर आप सूर्य ग्रहण देखना चाहते हैं तो इसके लिए खास प्रकार के सोलर फिल्टर या सोलर ग्लासेस का उपयोग करें। यह ग्लासेस विशेष रूप से सूर्य ग्रहण को देखने के लिए बनाए गए होते हैं और आपकी आंखों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ध्यान रखें कि साधारण चश्मों या सनग्लासेस से सूर्य ग्रहण देखने की कोशिश न करें। ग्रहण के समय खाना बनाने और खाने से बचें। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन पकाने और खाने से मना की जाती है और यह मान्यता है कि ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा और हानिकारक तत्व एक्टिव हो जाते हैं जो भोजन को दूषित कर सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से भी यह माना जाता है कि ग्रहण के समय पृथ्वी के वातावरण में बदलाव होता है जिससे खाद्य पदार्थ खराब सकते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय भोजन बनाने और खाने से बचना चाहिए। अगर आप खाना चाहते हैं तो ग्रहण से पहले बना हुआ भोजन ही करें। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दौरान घर के अंदर रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियां एक्टिव होती हैं जो गर्भ में पल रहे बच्चे पर बुरा असर डाल सकती हैं। साथ ही ग्रहण के समय तेज या नुकीली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि कैंची, चाकू आदि। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का इस्तेमाल करने से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। सूर्य ग्रहण के समय धार्मिक गतिविधियां जैसे पूजा पाठ, मंदिर में प्रवेश और धार्मिक अनुष्ठान करने से भी बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जाएं एक्टिव होती हैं और इस समय पूजा करने से उन ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ग्रहण के बाद ही पूजा पाठ करना बेहतर होता है। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना और शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी माना जाता है। ग्रहण के बाद स्नान करने से शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। स्नान के बाद भगवान की पूजा करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सूर्य ग्रहण के बाद के उपाय। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद कुछ खास उपाय करना शुभ माना जाता है। ये उपाय नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद किन किन उपायों को करना शुभ माना जाता है। स्नान और शुद्धिकरण। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, ग्रहण समाप्त होने के बाद सबसे पहले स्नान करना बहुत जरूरी होता है। स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान की पूजा करना शुभ होता है। यह एक तरह से नई शुरुआत का प्रतीक होता है जिसमें आप खुद को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करते हैं। दान पुण्य करें। ग्रहण के बाद दान करने की परंपरा भी बहुत पुराना है। यह माना जाता है कि ग्रहण के बाद दान करने से आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है और आपको शुभ फल प्राप्त होते हैं। आप अन्न, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं। विशेष रूप से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना ग्रहण के बाद बहुत पुण्यकारी माना जाता है। तुलसी के पत्तों का उपयोग। अगर ग्रहण के दौरान आपके घर में कोई भी खाने वाले चीज रखा हुआ हो तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। तुलसी एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक है जो भोजन को दूषित होने से बचाती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद उस भोजन को ग्रहण करना सुरक्षित होता है। भगवान की पूजा करें। ग्रहण के बाद भगवान की पूजा करने से घर में सुख शांति आती है। यह समय विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा के लिए उत्तम माना जाता है। आप मंत्र जाप, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान रखने वाली बातें। अब आप जान गए हैं कि सूर्य ग्रहण में और सूर्य ग्रहण के बाद में क्या करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि ग्रहण के समय कौन कौन सी खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान बाहर ना निकलें। ग्रहण के समय बाहर निकलने से बचना चाहिए। यह समय नकारात्मक ऊर्जा का माना जाता है और बाहर निकलने से उस ऊर्जा का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस समय घर के अंदर रहना चाहिए और बाहर जाने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय मंदिर बंद रहते हैं। भारत में ज्यादातर मंदिर सूर्य ग्रहण के समय बंद रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय पूजा करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता, इसलिए मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं। आप ग्रहण के बाद ही मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं।
ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की साफ सफाई करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे घर में उपस्थित नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। आप घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है। सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अलावा सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, जिससे हमें सौर मंडल और पृथ्वी के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। जब सूर्य की रोशनी कुछ समय के लिए पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, तो इसका प्रभाव वनस्पतियों, जीव जंतुओं और यहां तक कि हमारे वातावरण पर भी पड़ता है। सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर 2024 को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है, जो न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि कैसे खगोल विज्ञान का अध्ययन हमारी समझ को बढ़ाता है और हमें प्रकृति के रहस्यों को जानने में मदद करता है। इस ग्रहण के दौरान हमें अपनी सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसे देखने के लिए उचित सावधानियों का पालन करें और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने कर्मों को संपन्न करें। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने विचार हमें कमेंट में बताना न भूलें।